साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ओंकार तिवारी जी से। आप पर्यावरण हितैषी हैं, जानेंगे ये क्यों धुरंधर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे धुरंधर बनने तक की कहानी क्या है। अब आज जिस मुकाम पे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे, फिर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस क्या रहे। इन्हीं सारी बातों पे आज की चर्चा होने वाली है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम चकाचक मजे में हैं और जो मन की चीजें हैं वो कर रहे हैं खुशी से। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मन की चीजों को कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको धुरंधर बनाया है। धन्यवाद पंकज जी। और आज आप जहाँ डील कर रहे हैं, आपकी कंपनी जिस तरीके से रन कर रही है वो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जीवन के लिए हेल्थ फूड इन्वायरमेंट जरूरी है सबसे ज्यादा। इस पे आप काम कर रहे हैं पंकज जी, हमारे भारत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जनसंख्या विस्फोट कह लें या फिर अनप्लान्ड ग्रोथ कह लें या माइग्रेशन फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया कह लें। कुछ समस्याएं बहुत विकराल हो गई हैं और जो कि मूलभूत जरूरतें हुआ करती थी हर मनुष्य की, उसमें से पानी और हवा दो मुख्य चीजें हैं जिसका ये जंक्शन माना जाता है, एक तरह से ह्यूमन राइट्स में गिने जाते हैं कि ये तो मिलना ही चाहिए हर आदमी को। शुद्ध जल और शुद्ध पानी, शुद्ध जल और शुद्ध हवा, ये तो मिलना ही चाहिए। लेकिन चूंकि ग्रोथ हमारा इतना इतना तीव्र हुआ, इतना जल्द हुआ इकोनॉमिकल फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे, कि हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इससे रिलेटेड है उसको वो छूट गया पीछे। और इसमें कहीं ना कहीं मैं करीब पर्यावरण के फील्ड में 25 साल से काम कर रहा हूँ। पहले कुछ ऑस्ट्रेलियन कंपनियां थी जिसमें हमने काम करके इस गुण को सीखा। 4 साल 5 साल 6 साल तक काम किया और सीखने के बाद देन फिर अपने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया। जो एक मेजर चैलेंज हमारे सामने आया वो था इनोवेशन का, जो कि इस फील्ड में बहुत ही रूडिमेंटरी एंड बेसिक टेक्नोलॉजी पीछे पुराने जमाने से चली आ रही थी और वही फॉलो किया जा रहा था। और जब कितनी बार होता था कि हम लोग टेक्नोलॉजी लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका जाते थे कि टेक्नोलॉजी लेके आए, तो मन में व्यथा जरूर होती थी कि भारत में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी आईआईटीज हैं, भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरे दुनिया में फैला हुआ है। नासा से लेके अमेरिका से लेके बहुत जगहों पर साइंटिफिक रिसर्च में भारतीय वैज्ञानिक तो सम्मिलित हैं। लेकिन जब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमें उन दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। तो ये जो व्यथा थी, कुछ पहले तो शुरुआत में हम लोग कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी विदेश से लेके आए उसको भारत में इस्तेमाल किया, लेकिन ये पाया कि उसमें उन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट बहुत कई गुना ज्यादा महंगा होता है और भारत का एक मतलब अमूल्य जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको आपको बाहर भेजना पड़ जाता है। तो उस चीज को देखते हुए हमने भी स्टार्टेड डेवलपिंग फ्यू ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर इंडिया, जिसमें एक जो पहला फील्ड है वाटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप करी है और अक्रॉस इंडिया इंस्टॉलेशन भी किए हमने। भारत के पार्लियामेंट के अंदर हमने सिस्टम लगाए, एनडीएमसी रीजन में करीब 80 सिस्टम हमने लगा रखे हैं, या पूरे भारत में करीब 15 स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने काम किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। फिर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट की कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उसका एडॉप्शन कराया। दिल्ली जल बोर्ड का एक बड़ा प्लांट है, इसको 10 साल के लिए हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद उससे भी विकराल समस्या हमको देखी मैले पानी की, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसको का जो फील्ड था, वहां हमने पाया कि पूरे भारत में एक तो जितना हम वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं उसका शायद 30 से 40% ही ट्रीट कर पाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ऑलमोस्ट हमने लगभग अपनी सारी नदियों को बहुत ज्यादा गंदा कर लिया, और जो कि मतलब जो ह्यूमन के लिए नहीं, जीव जंतु पक्षी सबके लिए इस्तेमाल होती रही। तो वो एक विकराल समस्या अभी भी हमारे भारत के सामने खड़ी है। तो उस ट्रीटमेंट को कैसे बढ़ाया जा सके? ट्रीटमेंट बढ़ने में 2 चीजें हैं। एक तो टाइम है कि कोई भी प्लांट बनता है तो उसमें कई साल लग जाते हैं, प्लस उसमें बहुत बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें अभी तक बहुत सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी अभी तक इस्तेमाल करी जाती है। तो इन चीजों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी संज्ञान में लिया कि भाई सारी नदियां गंदी हो रही हैं, इसको साफ किया जाए। कई स्टेट के ऊपर हजारों हजार करोड़ का फाइन लगा। और उसके बाद एक और इसके साथ ही जुड़ी समस्या थी भूजल का दोहन का, भूजल का नीचे जाना, जमीन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी। तो एनजीटी ने रिसेंट पास्ट में 2 बड़े अच्छे जजमेंट दिए हैं। पहला जजमेंट ये है कि
पार्कों के अंदर भूजल का इस्तेमाल करना बंद करिए, जो कि बहुत ही मार्वलस डिसीजन हम कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम अपने खेतों में गेहूं, चावल, गन्ना उगाते हैं तो उसको मुश्किल से 5 या 10 बार इरिगेट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन घास को लगभग रोज इरिगेट करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो 2 बार तो, नहीं तो हर दूसरे दिन तो करना पड़ता है। इसका मतलब होगा कि हमको अपना फूड ग्रेन उगाने के लिए अगर 10 पानी की जरूरत है 6 महीने में, तो घास को मेंटेन करने के लिए 90 दिन की जरूरत है। तो 9 गुना ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करके पाते क्या है, एक हरा सा लॉन है, उससे ज्यादा उसकी और कोई बहुत बड़ी कृषि नहीं है। तो इसको समझते हुए हमने IITs के साथ, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके कई साइंटिस्ट लोगों के साथ बहुत करीब काम करके हमने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। क्योंकि इसमें कुछ जो मेजर चैलेंजेस थे, एक तो था कि प्लांट बनने में बहुत वक्त लगता था, तो हमने फोकस किया कि अगर रेडीमेड प्लांट बने, फैक्ट्री में बने और सीधा जाके वहाँ प्लांट लग जाए। दूसरा एक मेजर चैलेंज था कि बहुत ज्यादा ऊर्जा लेते थे ये प्लांट, तो हमने कोशिश करा कि ये प्लांट कैसे हम सोलर से चला पाए, कम ऊर्जा में सोलर से कैसे चलाया जा सकता है। और तीसरा, ट्रीटमेंट क्वालिटी को कैसे अच्छा रखा जा सके। तो हमने ये सिस्टम बनाया और आई हैव गॉट पेटेंट फॉर दैट एज वेल। और उसके बाद और हर भारत सरकार के कई संस्थानों में हमने इसको अभी लगाया है पिछले सालों, और बहुत पसंद किया जा रहा है। NGT ने भी इसको संज्ञान में लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी होती है, उनके वहाँ भी इस पे कई तरह की जांचें चल रही हैं और अभी तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं। तो इस चीज को हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर छोटा सा एग्जांपल लूं, दिल्ली के अंदर 15,000 पार्कों में सिर्फ 100 पार्क ऐसे होंगे जिसमें कि मैला पानी ट्रीट करके डाला जाता है। 14,900 पार्क में अभी भी भूजल का बहुत सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और भूजल तो क्या है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचाया है और हमें इसको भविष्य के जनरेशन के लिए देना है, लेकिन वो ना करते हुए हम लोग सारा का सारा उसका दोहन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह जब एयर क्वालिटी पे आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे मान लीजिए व्हीकलर पोल्यूशन की बात आता है, तो व्हीकलर पोल्यूशन में गवर्नमेंट के सामने एक विकराल समस्या खड़ी है कि व्हीकलर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इंजन को कंट्रोल नहीं करते, बहुत पोल्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास, सरकार के पास कोई टूल नहीं होता जिससे उनको कंट्रोल किया जाए। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि दूर से व्हीकलर पोल्यूशन को मापा जा सके, और जिससे कहीं न कहीं कॉम्प्लायंस में बहुत सारी सुविधा मिलेगी। बसों के जरिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन बसों को कैसे पोल्यूशन को घटाया जा सकता है, उससे कुछ अच्छे सिस्टम हमने डेवलप किए हैं जो बस के छत के ऊपर लग जाते हैं। बस जब चलती है तो शहर की गंदगी को छानती चलती है। तो ये सब बहुत पसंद किया जा रहा है। ये बहुत सारे पोल्यूशन बोर्ड्स ने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है और इसको भी बढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, आप लोग दिल्ली रह के दिल्ली के बाहर भी काम कर रहे हैं, बंगाल सरकार के साथ भी आपका कुछ टाई अप है, किस तरीके का, वहाँ क्या कर रहे हैं? बंगाल सरकार की तरफ से पोल्यूशन बोर्ड्स में जब हमने अप्रोच किया तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट्स थी कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का चैलेंज उनके सामने भी था। जैसे बहुत सारे नेशनल ग्रीन टर्मिनल बंगाल के अंदर कम से कम 50 बड़े नालों को मॉनिटर करे जो कलकत्ता के आसपास के, और जिससे बहुत सारा मैला पानी हुगली में हर समय गिरता है। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि कैसे इन नालों के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जा सके, सो दैट कि एक तो नाला का इस्तेमाल हो गया और दूसरा सीधा जाके वो मिले ना हुगली के अंदर। तो हमने वहाँ एक बड़ा नाला है चापदानी, उसको हमने अभी पिछले 6 महीने में उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उसका मेजर पोर्शन हमने ट्रीट करके रीयूज किया है। तो ये पोल्यूशन बोर्ड को पसंद आया है। एक मेजर समस्या पोल्यूशन बोर्ड के सामने ये होती थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती थी जिनके नॉर्म्स तो सेट है कि इतना ही पोल्यूशन कर सकते हैं आप, लेकिन पोल्यूशन से कई गुना ज्यादा कर रहे होते थे और वो जानने का कोई तरीका नहीं होता कि पोल्यूशन का लेवल क्या है। आप सामने देख तो रहे हैं कि धुआं बहुत सारा निकल रहा है, लेकिन उनको जांचने परखने इमीडिएट, क्योंकि जब उनको किसी भी इंडस्ट्री को पता चलेगा कि जांच दल आ रहा है तो अपना पोल्यूशन बंद कर देंगे, वो प्लांट ही बंद कर देंगे, पोल्यूशन आपको दिखेगा नहीं। तो कैसे लाइव कैसे देखा जा सके, तो उसके लिए हमने वहाँ पे ड्रोन बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जहाँ की ड्रोन हमने दिया है। ड्रोन पे सेंसर्स ऐसे लगे हैं जो फैक्ट्री के ऊपर उड़ेंगे तो कितना सॉक्स, नॉक्स, कार्बन से लेके PM 2.5, 10 इन सबकी मॉनिटरिंग करेंगे और सीधा ही डाटा पोल्यूशन बोर्ड के पास जाएगा। तो इससे एक जो व्यवसायिक जगत है उसके अंदर एक जागरूकता आई है कि नहीं हम पोल्यूशन करेंगे और पोल्यूशन बोर्ड हमको पकड़ सकता है। और उसका फायदा ये भी हुआ कि जब 1, 2 लोग, 4 लोग पकड़े गए तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप से कॉम्प्लायंस बढ़ा दिया। तो इस तरह के कुछ अच्छे सोल्यूशन वहाँ हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट। यानी किसे पसंद नहीं है, लेकिन वही बात है खुद ना करके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? हर लोग अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ की आपको यश भी मिलेगा और रस भी मिलेगा।
तो क्योंकि आने वाले समय में भारत की नहीं पूरी दुनिया के लिए एक विकराल समस्या के तौर पर खड़ा हुआ, हम सभी उसके जिम्मेवार भी, हम सब गाड़ियों का इस्तेमाल हमने बढ़ा लिया है, पानी का इस्तेमाल बढ़ा लिया, लेकिन अब उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की कंपनियों को भी लाना ही पड़ेगा। तो देयर इज ऑल्सो ए लार्ज अपॉर्चुनिटी। तो हम सब इसमें जा सकते हैं। आप कोई दूसरा काम करते हो तो सिर्फ धन निर्मित करते हैं, ये काम करके आप धन भी कमा सकते हैं और यश भी कमा सकते हैं, और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य है ही, और आपका अपना देश है, आपका अपना मोहल्ला है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ भेंट कराएंगे, वो सही मायने में धुरंधर होगा। बने रहिए बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।